तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कांटेक्ट फोर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो देखते हैं क्या होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स आपने पढ़ा था कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के संपर्क में आता है, टच करता है, उसके ऊपर मूव करता है, तो उस समय जो हमारा फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जिसमें आपने मसल्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपने डिस्कस किया था। अगर आपने वो फोर्स नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे जाइए और वहाँ से जो है अपना जो है देख सकते हैं, ठीक। और जो भी चाहें आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक। सारा वीडियो अवेलेबल है वहाँ पर। दूसरा चीज़, तो सबसे पहले मैं कांटेक्ट फोर्स, अब आपके सिचुएशंस में, आपके डे टू डे लाइफ में ऐसे कई सिचुएशंस आते होंगे जहां पर आप देखे होंगे, फील किए होंगे कि दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है, कुछ दूरी पर है, फिर भी जो है फोर्स लग रहा है। अब आप सोचेंगे ये कैसा, बट होता है। अभी जब एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा भी होता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहता है, फिर भी उन दोनों के बीच क्या होता है, फोर्स लगता है। और ऐसे ही फोर्स को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट का मतलब है कि आपस में कांटेक्ट न हो, सटे न, दूरी पर है, फिर भी फोर्स लगेगा और उसमें मोशन भी होता है। आप फोर्स को तो नहीं देख सकते हैं, बट उसके द्वारा जो इफेक्ट होता है, उसका जो मोशन होता है, वो हम देख सकते हैं उसके द्वारा, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसमें जो हमारा आता हो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आपने मैग्नेट का नाम सुना ही होगा। अब बहुत लोग अब मैग्नेट देखे भी होंगे, मैग्नेट क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट को जब दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हैं, तो या तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है या उसको दूर भगाने की कोशिश करता है। आप ऐसे बचपन में खेले होंगे कि एक छोटा सा मैग्नेट रखेंगे, या उसके पास एक मैग्नेट ले जाएंगे, तो आप देखेंगे अभी दूर ही रहेगा, तब तो वो भागना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा, या उसके पास आके सट जाएगा, है ना। तो उस समय जो फोर्स लगता है, एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पर जो फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो कह सकते हैं फोर्स exerted by magnet is called magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ना। अब आपको पता है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हमारा कई शेप का होता है, बट यहाँ पर हम बार मैग्नेट की बात करते हैं, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक ना। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट में, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब अगर हम एक मैग्नेट ले लिए और दूसरा मैग्नेट भी ले लिए इसके साथ, और इन दोनों मैग्नेट के सेम पोल को, अगर नॉर्थ और साउथ या साउथ नॉर्थ अपोजिट पोल को एक दूसरे के पास लाएं, तो दोनों केसेस में फोर्स लगता है। बट अगर हम साउथ पोल के पास अगर नॉर्थ पोल लाएं, तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये मैग्नेट दोनों एक तरफ क्या होगा, खींचते हुए जाएंगे और सट जाएंगे, ठीक। और अगर हम साउथ के पास अगर हम साउथ वाला ही पोल लाएं, साउथ वाला ही मैग्नेट लाएं, साउथ और नॉर्थ है, दोनों एक साउथ होगा, दोनों साउथ लाए या नॉर्थ के पास नॉर्थ वाला लाए, तो इसको दूर भगाने लगेगा। ये मैग्नेट क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जैसे जैसे इसको इधर लाएंगे वैसे वैसे इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। तो मैग्नेट जो हमारा होता है वाइडली यूज किया जाता है, आप जानते हैं। दूसरा हमारा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना। इसमें जो नॉन कॉन्टैक्ट के कैटेगरी में आता है, मैग्नेटिक फोर्स की तरह ही बिहेव करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप क्या किए होंगे कि कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि जब आप कंघी से बाल को झाड़ते हैं ऐसे, या किसी कम्ब को जो है बाल में रब करने के बाद अगर टीनी पेपर के पास ले जाएंगे, तभी थोड़े दूर पे ही रहेगा, तब तक वो अट्रैक्ट कर खींच लेता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी कम्ब को जो बाल में, हेयर में रब करते हैं, तो वो क्या होता है, चार्जित हो जाता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और उस चार्ज आ जाने के चलते क्या करता है, छोटे छोटे टीनी पीसेस को अपनी तरफ क्या करता है, पीस ऑफ द पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहाँ पर जो फोर्स होता है, जो कि चार्ज के चलते लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक दूसरे के नॉन कंटेक्ट में नहीं रहता, फिर भी वहाँ पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट बाय द इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा लगता है। तो दूसरा हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसको हम कहते हैं,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, या इसको हम ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स क्या था, फोर्स ड्यू टू, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। जैसे आपने एग्जांपल में देखा दो चार्ज, आपको पता है कि चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव को एक साथ लाएंगे तो दूर भगाएगा, या नेगेटिव को दूर साथ लगाएंगे तो रिपल्सन होगा, दूर भगाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव को एक पास लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, खींच लेता है। तो वहाँ पर भी फोर्स लगता है। ये जो है अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों यहाँ पर फोर्स, अट्रैक्टिव भी होता है और जो है रिपेल करेंगे, दोनों नेचर्स के पास। कभी कभी फोर्स को अट्रैक्ट, अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, और जो डिफरेंट चार्ज होगा तो क्या होगा, उसको रिपेल कर देगा। तो इस तरह का जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, आप देखते होंगे न्यूटन साहब ने सबसे पहले आपको देखा था, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट या स्टोन को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसको नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप जानते हैं कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता रहता है। हम लोग अर्थ पर खड़े हैं फिर भी हम लोग के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यानी फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ कह सकते हैं कि फोर्स एक्सर्ट फुल एक्सर्ट फोर्स ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग मास इस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स हम कह सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके।